तो छत्तीसगढ़ में जो है किसानों का बैंक कर्जा माफ होगा। जी हाँ, इस वक्त की काफी अच्छी खुशखबरी की सबसे अच्छी अपडेट आप सभी के लिए जो है निकल के आ रहा है। जी हाँ, बीजेपी ने नई घोषणा की है। बीजेपी के द्वारा जो है सबसे बड़ी घोषणा, सबसे बड़ी अपडेट इस वक्त जो है आप सभी के लिए जो है देखने को मिल पा रहा होगा। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में किसानों का बैंक कर्जा माफ हो पाएगा। बीजेपी ने बहुत ही बड़ी घोषणा आप सभी के लिए की है। देखिए, जितने भी वादे किए जाते हैं बीजेपी सरकार के द्वारा, जितने भी अपडेट निकाले जाते हैं, जितने भी घोषणाएं पत्र, उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होते हैं और आप सभी के लिए ही काम किए जा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देसाई, और आप सभी को बता देना चाहता हूँ काफ़ी अच्छी अपडेट के बारे में। तो घोषणा पत्र के जो है 6 वादे आप सभी के लिए पूरे हो पाएंगे। जी हाँ, बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जितने भी वादे किए जाते हैं, जितने भी अपडेट, जितने भी मैनिफेस्टो जो आप सभी के लिए निकाले जाते हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी आप सभी के लिए जो है देखने को मिल पाते हैं। तो किसी भी वादों को, किसी भी चीज़ों को पूरा करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन वो हर एक वादे, वो हर एक मैनिफेस्टो आप सभी के लिए कहीं ना कहीं अवश्य रूप से जो है पूरे हो पाएंगे। तो घोषणा पत्र के जो 6 वादे हैं वो आप सभी किसानों के लिए जो है, जो जो वादे आप लोगों से किए गए थे, उन सभी वादों को पूरा करने के लिए बीजेपी की सरकार, विष्णु देसाई की सरकार जो है प्रतिबद्ध है। तो आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान जो है नहीं होना है। सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं धान बोनस को लेकर, तो धान बोनस का जो चौथी किस्त की राशि है, जो 4th किस्त की पेमेंट है, वो 1 अगस्त 2024 को जो है सभी किसानों को मिलने वाला है। और ये बहुत ही बड़ी खबर है इस वक्त की, और इससे सभी किसानों को काफ़ी ज़्यादा सहायता होगा। इससे सभी किसानों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा, क्योंकि किसान जो होते हैं सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट जो है फसल पर ही होते हैं। जब उनकी फसल अच्छा होता है तभी किसान जो है खुशहाल होते हैं और वो आर्थिक रूप से सशक्त होते हैं। तो ऐसे में अगर सभी किसानों के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट आप लोगों को जो है देखने को मिल पा रहा होगा। जी हाँ, कि छत्तीसगढ़ में जो है धान बोनस का चौथी किस्त की राशि, धान बोनस का जो 4th किस्त की राशि है, धान बोनस का जो 4th किस्त के जो बोनस का पेमेंट है, वो आप सभी किसानों के बैंक अकाउंट में जो है 1 अगस्त को जो है मिल पाएगा। अगर हम बात करें तो जब भूपेश बघेल की सरकार थी, जो कांग्रेस की सरकार थी, तो उनके द्वारा 4 किस्तों में जो है पैसों की राशि जो है ट्रांसफर किए जाते थे राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत। तो जब भूपेश बघेल सरकार में थे तो उनके द्वारा जो है 3 किस्त के पेमेंट जो है, 3 किस्त की राशि जो है किसानों को मिल चुका था, लेकिन 1 किस्त की राशि जो है किसानों को अभी तक का नहीं मिल पाया है। 1 किस्त की राशि बचा है, जो पुराना धान बोनस का किस्त है, और यही है आपका धान बोनस का जो चौथी किस्त की राशि है। तो वो हर एक किसान यही सोच रहे हैं कि आखिरकार कब हमें धान बोनस का जो चौथी किस्त की राशि है वो कब मिल पाएगा, कब हमें जो है धान बोनस का जो 4th किस्त की पेमेंट है, कब हमें जो है धान बोनस की जो 4th किस्त की राशि है वो आखिरकार जो है कब मिल पाएगा, किस तरह से सभी चीज़ें ठीक हो पाएगा, किस तरह से सभी चीज़ें सही हो पाएगा, इन सभी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि बिल्कुल प्रॉब्लम्स नहीं होगा। और एक बहुत बड़ी और अपडेट बता देना चाहता हूँ, इस बार जो है धान धान खरीदी की भी राशि आपका बढ़ने वाला है। पहले जो है आपको 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान आप जो है बेचते थे और छत्तीसगढ़ सरकार खरीदती थी, और 21 क्विंटल प्रति एकड़, जी हाँ, 21 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से जो है धान खरीदी किए जाते थे। लेकिन अब आप सभी को बता देना चाहता हूँ 3100 रुपये से बढ़कर जो है 3250 रुपये होने वाला है। जी हाँ, 3250 रुपये प्रति क्विंटल की दर से जो है धान खरीदी हो पाएगा, जो कि बहुत बड़ी बात है, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, आप सभी के लिए कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो छत्तीसगढ़ में जो है किसानों का बैंक कर्जा माफ़ हो पाएगा, जो कि कहीं न कहीं अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जो कि कहीं न कहीं अपने आप में सबसे बड़ी चीज़ें जो है देखने को मिल पाती हैं। तो बीजेपी ने की बड़ी घोषणा, तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देसाई, सबसे पहले अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो है किसानों का बैंक कर्जा माफ़ हो पाएगा। ये बहुत ही बड़ी खबर है, ये अपने आप में सबसे बड़ी खबर है। और देखो, अगर किसानों का, बैंकों का अगर कर्जा माफ हो जाता है तो इससे बड़ी बात और क्या होगी, क्योंकि हर एक किसान यही चाहता है कि उसका बैंकों का लोन माफ हो पाए। हर एक किसान चाहता है कि उसके बैंकों का जो है केसीसी कर्ज माफी जो है हो जाए, और कम से कम जो है मैक्सिमम 2-2 लाख रुपए तक का कर्जा माफी हो पाएगा। जी हाँ, 2 लाख रुपए तक का
कर्जा माफ हो पाएगा। और वैसे भी डबल इंजन की गवर्नमेंट है, डबल इंजन की सरकार है, तो आप सभी के लिए कर्जा माफी का जो वादा है उस वादे को तो पूरा करना ही चाहिए, क्योंकि बीजेपी की सरकार केंद्र में भी है और बीजेपी की सरकार जो है छत्तीसगढ़ में भी है। और अगर हम बात करें तो देश के अलग अलग राज्यों में सबसे ज्यादा अगर किसी की सरकारें हैं तो वो है आप सभी के लिए बीजेपी की सरकार। तो अगर बीजेपी गवर्नमेंट अगर चाहती है, बीजेपी की सरकार अगर चाहती है, तो आप सभी किसानों का जो है बैंकों का कर्जा माफ हो पाएगा। और ये भी कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ये भी कहीं ना कहीं अपने आप में सबसे बड़ी चीजें हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी वादे किए जाते हैं, जितने भी अपडेट, जितने भी घोषणाएं पत्र, जितने भी मैनिफेस्टो जो आप सभी के लिए निकाले जाते हैं, वो डेफिनेटली सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। तो घोषणा पत्र के 6 वादे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो वादे हैं, भूमिहीन कृषकों को 10,000 रुपये सालाना ट्रांसफर करने की बात। जी हाँ, अभी तक के जो भूमिहीन कृषक है उनके बैंक अकाउंट में जो है 10,000 रुपये की राशि जो है ट्रांसफर नहीं हुए हैं, तो वो भूमिहीन कृषक जो है काफी ज्यादा परेशान है। भूमिहीन कृषक ऐसे कृषक होते हैं जिनके पास किसी भी प्रकार की जमीन नहीं होता, जिनके पास खुद के 1 डिसमिल खेत नहीं होता, उन सभी को भूमिहीन कृषक की श्रेणी में रखा जाते हैं। तो ऐसे में अगर आप भूमिहीन कृषक के श्रेणी में आते हैं तो आप सभी के बैंक अकाउंट में हर महीने जो है, हर महीने नहीं, मतलब कि 3 महीनों में जो है 2500 रुपये की राशि और 10,000 रुपये जो है सालाना जो है ट्रांसफर किए जाएंगे। और ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। देखो, बीजेपी सरकार के द्वारा जो 6 महत्वपूर्ण घोषणा होते हैं, जो 6 महत्वपूर्ण वादे होते हैं, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अपने आप में। और इसके अलावा भी अगर बात करें तो तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए 5500 प्रति मानक बोरा की दर से जो है मिलने वाला है। और वो भी बहुत बड़ी बात है, 5500 रुपये प्रति मानक बोरा। पहले जो है 4,000 रुपये जो है तेंदुपत्ता संग्राहकों को मिलता था, अब 4,000 की जगह जो है 5500 रुपये प्रति मानक बोरा। तो ये भी कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जरूरी है, ये भी कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अपने आप में जो है देखने को मिल पाते हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार के द्वारा, कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट्स के द्वारा जितने भी अपडेट्स होते हैं, जितने भी चीजें जो आप सभी के लिए निकाले जाते हैं, वो डेफिनेटली सबसे ज्यादा जरूरी हो जाते हैं, वो डेफिनेटली सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अपने आप में जो है देखने को मिल पाएगा। तो छत्तीसगढ़ में जो है आप सभी के लिए काफी बड़ी अपडेट है। छत्तीसगढ़ में किसानों का बैंक कर्जा माफ होगा, बीजेपी ने की बड़ी घोषणा। और विष्णु देसाई जी के द्वारा घोषणा पत्र के जो 6 वादे हैं, वो 6 वादे भी आप सभी के लिए डेफिनेटली पूरे हो पाएंगे। और धान बोनस का जो चौथी किस्त की राशि है 1 अगस्त 2024 को आप सभी किसानों के बैंक अकाउंट में मिलने वाला है, जो कि बहुत बड़ी खबर है। सो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू सो मच।